हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट की लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे सर्विस मॉडल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसमें कि हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द वेरियस सर्विस मॉडल्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड कंप्यूटिंग। अब अगर हम बात करें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस मॉडल्स, तो सर्विस मॉडल्स का मतलब ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है यूज़र को, तो उसको हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं या कौन से टाइप्स होते हैं जिसके बेसिस पे यूज़र्स को सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। अब जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो, एक ये डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि एक यहाँ पे आपको क्लाउड क्लाइंट मीन्स कि ये क्लाइंट साइड दिखाई पड़ रहा है, और नीचे यहाँ पे अगर हम बात करें तो दीज आर द वेरियस सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड। अब अगर हम देखें कि क्लाइंट साइड पे, तो क्लाइंट साइड पे जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, आपको बताया था कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो एक वेब ब्राउज़र होता है जिसके थ्रू यूज़र क्या करता है, सर्विसेज को एक्सेस करता है, और बाकी मोबाइल डिवाइसेस या कोई भी अदर डिवाइसेस जो कि मीडियम होता है क्लाउड की सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए। अब जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं क्लाउड के थ्रू, उसकी अगर हम बात करें तो उसको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है या यूज़र उनको किस बेसिस पे सर्विसेज को यूज़ कर सकता है। तो अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जैसे क्लाउड की सर्विसेज को यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज SaaS, that is software as a service. Second is PaaS, that is platform as a service, and third is IaaS, that is infrastructure as a service. अब यहाँ पे हम बात करें कि ये जो तीनों कैटेगरी है सर्विसेज की, ये होती क्या है, तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे आपने इंटरनेट पे कभी ना कभी किसी ना किसी सर्विस को यूज़ किया ही होगा, तो उसमें से कुछ सर्विसेज तो ऐसी होंगी कि जिसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, या कुछ ऐसी सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है जिसमें कि आप अगर कुछ इंटरफेरेंस आप अपने साइड से करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, और कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जिसमें कि आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा दिया जाता है जिसमें कि आप डिफरेंट सर्विसेज को चाहो तो खुद से क्रिएट भी कर सकते हो। तो इसको समझने के लिए कि ये तीनों तरीके की सर्विसेज होती क्या है, ये कैसे काम करती हैं, इसको हम देख लेते हैं कि सबसे पहला क्या है, SaaS, दैट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इट इज अ सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल इन विच अ थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर host the applications and make them available to the customer over the internet। मतलब ये कि इसमें क्या होता है, जो भी थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है सर्विसेज को वो क्रिएट करता है, यूज़र को कोई भी सर्विस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, यूज़र को डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड की जाती है इंटरनेट के थ्रू। यूज़र सिर्फ क्या कर सकता है, डायरेक्टली उन सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है। अब इसमें लेस एफर्ट लगता है यूज़र का, क्योंकि इसमें जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि कोई भी यूज़र का रोल नहीं है सर्विस को क्रिएट करने में। यहाँ पे सारा का सारा रोल क्या है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो डायरेक्टली सर्विसेज को इंटरनेट पे होस्ट कर देता है और वहाँ से यूज़र उन सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है। अब इसकी अगर हम रिसोर्सेज की बात करें कि इस पर्टिकुलर सर्विस पे कौन कौन से रिसोर्सेज जो कि मैनेज होते हैं, तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं, जैसे बिजनेस एप्लीकेशंस, वेब सर्विसेज एटसेट्रा। मतलब कि कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर साइड से क्रिएटेड होते हैं और उसको यूज़र यूज़ कर सकता है। तो उसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, लाइक ईमेल सर्विसेज, गूगल ड्राइव, फेसबुक, यूट्यूब एटसेट्रा। जैसे कि आप सभी ने गूगल ड्राइव पे कभी ना कभी कुछ ना कुछ डेटा स्टोर किया ही होगा, तो उसको इस तरीके से समझ सकते हो कि एक आपको मीन्स प्लेस दे दिया गया है, वहाँ पे जब भी आप चाहो उसको वहाँ पे डेटा को स्टोर कर सकते हो। तो इस टाइप की जो भी सर्विस जिसमें कि आपको कुछ भी प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको एक लोकेशन प्रोवाइड किया गया है या एक ऐसा सर्विस डायरेक्टली प्रोवाइड किया गया है जिसको कि आप जब चाहो अपनी नीड के हिसाब से उस सर्विस को यूज़ कर सकते हो। तो दीज सर्विसेज आर रेफर्ड एज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब अगर हम बात करें प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की, तो जैसे कि आप समझ पा रहे हो, प्लेटफॉर्म का मतलब ये क्या है कि कोई एक मीडियम मीन्स कि आपको एक मीडियम प्रोवाइड करा दिया जाएगा और उस मीडियम के थ्रू वहाँ पे आप सर्विसेज को क्रिएट भी कर सकते हो और यूज़ भी कर सकते हो। मीन्स कि यहाँ पे हम देख लेते हैं, इट इज़ अ क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल इन विच क्लाउड वेंडर्स प्रोवाइड्स डेवलपर्स विथ अ प्लेटफॉर्म फॉर बिल्डिंग एप्स। दैट मीन्स कि
क्लाइंट्स आर प्रोवाइडेड विद ए प्लेटफॉर्म जिसपे कि वो चाहे तो सर्विसेज को क्रिएट कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली उसको यूज कर सकते हैं। अब इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने के लिए अगर हम बात करें रिसोर्सेज की कि वो कौन से रिसोर्सेज होंगे जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे सर्विसेज को क्रिएट करने के लिए, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं डेवलपमेंट टूल्स, जिसमें कि आपके जितने भी प्रोसेसर्स वगैरह सिस्टम से की जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट हो जाएगी तो उससे रिलेटेड टूल्स जो भी रिक्वायर्ड है वो हो जाएंगे, और डेटाबेसेस मींस कि जो भी डेटाबेस यूज़र का जो भी सर्विस यूज़ करना है उसके अकॉर्डिंग जो भी डेटाबेस रिक्वायर है वो इसमें आ जाएगा। तो इस टाइप की चीज़ें प्लस सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क मींस कि कोई भी सर्विस अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको किसी न किसी फ्रेमवर्क की ज़रूरत पड़ती है। फ्रेमवर्क का मतलब ये कि वो सर्विस को किस तरीके से क्रिएट करना है, या जो भी सर्विस आप क्रिएट कर रहे हो तो कैसे आप उसको क्रिएट कर सकते हो, क्या प्रोसेस है उसको क्रिएट करने का। तो जो भी फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाएगा उसी फ्रेमवर्क के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, उन सर्विसेज को क्रिएट कर सकते हो। अब इसके अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स है इसमें माइक्रोसॉफ्ट एजोर या गूगल ऐप इंजन एट्सेट्रा। तो ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि यूज़र को प्रोवाइड किए जाते हैं और इन प्लेटफॉर्म्स पे यूज़र खुद की सर्विसेज को क्रिएट कर सकता है और अकॉर्डिंगली उसे यूज़ कर सकता है। अब तीसरे टाइप की सर्विस जो है जिसकी बात अगर हम करें, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ये होता है कि जैसे कहीं पे भी अगर कोई सर्विस यूज़ करी जा रही है तो उसके आसपास की जो भी चीज़ें, जो भी रिसोर्सेज है जो कि उस सर्विस को क्रिएट करने में रोल प्ले कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें अगर उसको एक साथ अगर उसकी हम बात करें तो दैट विल बी रेफर्ड एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की हम बात करें तो इस केस में क्या होता है, यूज़र को एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया जाता है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में सारे रिसोर्सेज यूज़र को प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। जैसे कि अगर कोई भी सपोज सर्विस क्रिएट करनी है तो बेसिकली अगर हम बात करें तो हमें क्या क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, एक कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर्ड होगा, उसके साथ एक प्रोसेसर और अदर रिसोर्सेज जैसे मेमोरी, स्टोरेज, डेटाबेसेस, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि सिस्टम के साथ रिक्वायर होती हैं, जो कि जिसकी हेल्प से यूज़र क्या कर सकता है, सर्विसेज को क्रिएट कर सकता है। बट अगर क्लाउड के रेफरेंस में बात करें तो क्लाउड में जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि इसमें यूज़र के खुद के पास कोई भी सर्विसेज नहीं होती, कोई भी स्टोरेज नहीं होता है। किसी रिमोट लोकेशन पे यूज़र को क्या किया जाता है, एक स्टोरेज लोकेशन, स्टोरेज एरिया प्रोवाइड कर दिया जाता है, अदर सर्विसेज भी उसको वहीं से प्रोवाइड कर दी जाती है और यूज़र क्या कर सकता है, वहाँ से सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है। तो इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है कि किसी थर्ड पार्टी के थ्रू किसी रिमोट लोकेशन पे वहाँ पे यूज़र को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होगा कि कंप्यूटर सिस्टम, डेटाबेसेस, मेमोरी, स्टोरेज एरिया, ये सारी चीज़ें क्लाइंट को प्रोवाइड की जाएंगी। बट डिफरेंस क्या होगा कि फिजिकली वो सारी चीज़ें जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो सारी चीज़ें फिजिकली क्लाइंट के पास अवेलेबल नहीं होंगी, क्लाइंट के पास वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होंगी। वो सारी चीज़ें इंटरनेट के थ्रू ही एक्सेस कर सकता है क्लाइंट। तो ये जो प्रोसेस होता है वर्चुअल अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, दिस इज रेफर्ड एज वर्चुअल मशीन्स। और इस तरह का कोई भी अगर हम बात करते हैं मशीन की कि यूज़र कुछ इस तरह का सिस्टम क्रिएट करता है जिसकी हेल्प से वो क्या कर सकता है, कुछ भी रिसोर्सेज या सर्विसेज को क्रिएट करना चाहता है, तो ये जो रिसोर्सेज इसको वर्चुअली अवेलेबल हो रहे हैं तो दीज आर रेफर्ड एज वर्चुअल मशीन्स। मीन्स कि यूज़र यहाँ पे फिजिकली कोई भी चीज़ एक्सेस ना करके सिस्टम इंटरनेट के थ्रू रिमोट लोकेशन से रिसोर्सेज को एक्सेस करेगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, इट इज़ अ क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल दैट प्रोवाइड्स वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि वर्चुअलाइज कंप्यूटिंग रिसोर्सेज कौन कौन से होंगे, कि वो सारे रिसोर्सेज जो कि यूज़र को रिक्वायर्ड होंगे किसी पर्टिकुलर सर्विस को क्रिएट करने के लिए, बट वो फिजिकली यूज़र के पास अवेलेबल नहीं होंगे। वो क्या कर सकता है, मीन्स इंटरनेट के थ्रू उन सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है। तो ये होता है बेसिक डिफरेंस ये तीनों टाइप की सर्विसेज का, SaaS, PaaS एंड एस, जिसमें कि इसमें आपको एक सर्विस डायरेक्टली प्रोवाइड की जा सकती है, आप सिर्फ उस पर्टिकुलर सर्विस का सब्सक्रिप्शन लेके उन सर्विसेज को यूज़ कर सकते हो। मीन्स आपको इसमें कोई भी सर्विस खुद क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है।
और दूसरी अगर हम प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की बात करें तो इस केस में क्या मैंने बताया आपको कि इसमें आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा और उसके साथ साथ डेवलपमेंट टूल्स, डेटाबेसेस और सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाएगा, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, सर्विसेज को क्रिएट कर सकते हो। ये सर्विसेज बेसिकली किसके थ्रू, कौन क्रिएट करेगा, जो भी डेवलपर होगा वो इन सर्विसेज को क्रिएट कर सकता है। कुछ एल्गोरिदम्स यूज होंगे यहाँ पे, कुछ मीडियम्स ऐसे यूज होंगे जिसकी हेल्प से इस पर्टिकुलर सर्विसेज को उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे क्रिएट किया जा सकता है। अब थर्ड हमने क्या डिस्कस किया, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, मीन्स कि इसमें क्लाइंट को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा, बट उसमें जो भी चीज़ें होंगी वो फिजिकली क्लाइंट के पास प्रेजेंट ना होके वर्चुअली उसको क्लाइंट को अवेलेबल कराया जाएगा। तो ये थी तीनों टाइप की सर्विसेज जो कि क्लाउड प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट्स को। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की चीज़ें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।